लीडरशिप का एक और प्रिंसिपल जो कि आपकी ओवरऑल सक्सेस इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डायरेक्टली लिंक्ड होता है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होंगे या नहीं होंगे, आप अपनी अचीवमेंट्स लेंगे या नहीं लेंगे। वो ये प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल कहता है कि बिगिन विथ एंड इन माइंड। आप जो भी स्टार्ट करें, आप जो भी करें, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इवन के टाइनी स्टेप ऑफ योर लाइफ, वो भी आपका सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, वो भी इन लाइन होना चाहिए विद द अल्टीमेट टारगेट आर द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। और इस प्रिंसिपल के बिना आप जिंदगी के अंदर, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, और आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं होगी, आपकी अचीवमेंट्स अगर अच्छी नहीं होगी, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट्स भी प्रॉपर और ऑप्टिमम नहीं होगी। बेसिकली व्हाट हैपेंस, ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस प्रिंसिपल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। इस प्रिंसिपल की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम अगर अपने आसपास देखते हैं, हम जब अराउंड देखते हैं, तो वी सी कि पीपल आर बिजी, दे आर टू मच बिजी, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिलती है। वी सी कि पीपल हैव लॉट ऑफ टास्क, देयर होल डे इज डिवाइडेड इन डूइंग द टास्क, उनकी पूरी एक टाइम मैनेजमेंट का एक स्केड्यूल बना होता है, लेकिन फिर भी उनको अचीवमेंट्स नहीं मिल रही होती हैं। लोग, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, जो मैनेजर्स हैं, जो कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, ऑल दोस पीपल आर सेटिंग गोल्स एवरी डे वो कोई ना कोई टारगेट रखते हैं। वो उनकी पर्सनल हेल्थ का हो, एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, वो कोई बड़ी अचीवमेंट हो, वो कोई रिसर्च पेपर में जो है वो सक्सेस लेना चाह रहे हो, वो कोई जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी लोगों की लाइफ प्रोडक्टिव नहीं रहती। रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड इज के इजंट इट लाइक के हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं? क्या जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, क्या जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, क्या वो रोड, वो रास्ता, वो वे एग्जैक्टली जाता है हमारी डेस्टिनेशन की तरफ? क्या वो सिंक्रोनाइज्ड है? या क्या वो सीढ़ी, वो लेडर जिस पर हम चढ़ रहे हैं, हम बड़ी स्पीड के साथ चढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वो राइट वॉल के साथ लीन्ड है, वो राइट छत के साथ लगी हुई है? अगर हम उसको किसी और छत के साथ लगा देंगे तो हमारी डेस्टिनेशन तो गलत हो जाएगी। हमें जाना एक तरफ है और हम ट्रेन किसी और तरफ की पकड़े तो वी विल लॉन्च एन अनडिसाइडेड डेस्टिनेशन, जो कि हमारा टारगेट नहीं था, जहां पे हमें पहुंचना ही नहीं था। सो इसलिए आपने जो जो एक प्रिंसिपल जिसको आपने समझना है, जिसको हम आज एनालाइज करेंगे, और हम बड़ी डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि वो कौन सा प्रिंसिपल है और किस तरह हम ये कर सकते हैं कि हम बिगिन विथ एंड इन माइंड करें। ये प्रिंसिपल दिखने में तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, और हर कोई में बोलता है कि भाई आप बिगिन विथ एंड इन माइंड करें, जो भी चीज करें उसका अख्ताम, उसका एंड, उसकी फाइनल अचीवमेंट अपने जहन के अंदर लेके। बट वी विल ट्राई टू सी, we will try to dissect this topic, we will try to go in the philosophical depth of this topic कि how we can do this practically। प्रिंसिपल तो बहुत अच्छा है, हमें इन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल समझ में आ रहा है, हम इसके साथ एग्री भी हो रहे हैं, लेकिन हम ये सब कुछ करेंगे कैसे? अब उसको देखने के लिए हम ये देखते हैं कि जब हम ये बिगिन विथ एंड इन माइंड करते हैं, जब ये हम प्रिंसिपल, हम इसके साथ एग्री होते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हमारी फंडामेंटल वैल्यूज क्या है। वैल्यूज से मकसद है कि प्रायोरिटीज, हमारी प्रायोरिटीज क्या है? क्या हमें मटेरियल चीजें ज्यादा अटैच करती हैं? क्या हमें लाइफ के अंदर कुछ मटेरियल चीजें अटैच जो है वो अचीव करनी है, या हमें कोई वैल्यू बेस्ड चीजें अटेंड करनी है? हमें कुछ ऐसे चीजें अचीव करनी है जिनकी बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होनी चाहिए लाइफ में। नेक्स्ट चीज आती है कि हमारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है। देखें, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बहुत मैटर करती है। बिगिन विथ एंड इन माइंड वाले प्रिंसिपल को फॉलो करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सक्सेस को डिफाइन कैसे करते हो। कुछ लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन ये होती है कि जी, उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ आ जाए, उनके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ जाए, तो ये उनकी सक्सेस है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनकी सक्सेस इस चीज के अंदर है कि उनके पास भी वेल्थ है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी वेल्थ है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो। ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, जर्मी बेंथम का जो फलसफा था वो भी फॉलो हो, ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ बाकी लोगों का भी फायदा हो, उनकी सक्सेस की डेफिनेशन ये होती है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई, नो मैटर, वी आर सक्सीडिंग इन लाइफ इवन एट द कास्ट ऑफ अवर फ्रेंड्स, इवन एट द कास्ट ऑफ अवर कलीग्स, इवन एट द कास्ट ऑफ अवर फैमिली। लेकिन कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं जी, सक्सेस वही सक्सेस है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ग्रो करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे, और साथ ही साथ हमारी जो फैमिली सिस्टम है, जो हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशन है, वो भी इंटेक्ट रहे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास एक इनर गाइडेंस सिस्टम मौजूद होता है। बिगिन विथ एंड इन माइंड,
इसलिए हम ये इस पे बिलीव करते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही एक अच्छा मैकेनिज्म, बहुत ही एक अच्छा एक इंटेलेक्चुअल मैकेनिज्म हमारे अंदर है, हमारे नफ्स के अंदर, हमारे रूह के अंदर एक मौजूद है, जो हमें प्रॉपरली गाइड करता है, जो हमें प्रॉपरली कामयाबी दिला सकता है अगर हम उस सिस्टम से फायदा लें। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस से मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि वो सारी चीजें, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस एक ऐसा सर्किल है जिसके अंदर आप वो सारी चीजें डालें जो आपके हाथ के अंदर है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप टाइम निकाल सकते हैं, यू कैन वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन लर्न डिफरेंट स्किल्स, यू कैन बी फ्रेंडली विद द पीपल, यू कैन कीप योर बिहेवियर गुड, यू कैन डील विद द पीपल इन गुड मैनर। ये सारी की सारी चीजें आपके सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर है। बजाय अगर आप सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस आप स्ट्रांग नहीं करेंगे तो सर्किल ऑफ कंसर्न बढ़ जाएगा। और सर्किल ऑफ कंसर्न कंसर्न क्या होता है? पूरा एक परेशानियों का भरा हुआ सर्किल, कि फला मेरे साथ अच्छा नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कल्चर अच्छा नहीं है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग इस तरह के हैं। तो जब आप अपना सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करेंगे तो सर्किल ऑफ कंसर्न खुद ब खुद आपका कम हो जाएगा। डेफिनेटली जो प्रिंसिपल है हमारा, बिगिन विथ एंड इन माइंड, वो तभी आपका इम्प्लीमेंट होगा जब आपको कल की एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, एक अच्छा खासा एनालिसिस होना चाहिए आपके पास अपनी डेस्टिनेशन की पूरी क्लियर कट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तभी आप एक सही रास्ते पे चल सकते हैं, तभी आप अपनी जो आपकी लेडर है, जो आपकी सीढ़ी है, आप उसको सही दीवार के साथ लगा सकते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पर एक और चीज समझने की जरूरत है। इस प्रिंसिपल की डायसेक्शन से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं कि एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हर चीजें दो दफा बनती है। दो दफा कैसे बनती हैं? आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, यू नो इट वेरी वेल, कि फर्स्ट हम क्या करते हैं, किसी भी अगर हम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम पहले मैप बनाते हैं पेपर पर। पहले हम उसका मैप बनाते हैं पेपर पर, और फिर हम एक्चुअली जाके साइट पर उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर हम रिजर्वायर की मॉडल, रिजर्वायर को हम जो है वो करना चाह रहे हैं, एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, तो हम पहले उसके सिमुलेशन मॉडल्स रन करते हैं। हम प्रॉपर ड्रिलिंग के सिमुलेशन मॉडल्स रन करते हैं, उसके बाद हम जाके फिजिकली ऑन फील्ड हम जाके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मतलब हर चीजें दो दफा चलती है। लेकिन क्या ये सॉफ्टवेयर सिर्फ कंप्यूटर के अंदर है? क्या हमारे पास अपने पास नहीं है? हमें एक बहुत ही अच्छा सेंस दिया हुआ है। जिस तरह हमारे 5 आउटर सेंसेस हैं, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल। ये सारे सेंसेस जो हमारे एक्सटर्नल सेंसेस हमें दिए गए, कुदरत ने हमें कुछ इंटरनल सेंसेस भी दिए हैं, जिसके अंदर हमारे पास कलेक्टिव सेंस आता है, जिसके अंदर हमारे पास सेंस ऑफ इमेजिनेशन आता है, सेंस ऑफ इंटेलेक्ट आता है, सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग आता है। ये सारे हमारे इंटरनल सेंसेस हैं। और इंटरनल सेंसेस में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक पावरफुल और बहुत ही एक वंडरफुल सेंस है, जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ इमेजिनेशन। हमारे पास एक बड़ा ही पावरफुल इमेजिनेटिव सेंस होता है। इमेजिनेटिव सेंस काम कैसे करता है? इमेजिनेटिव सेंस हमारा जो होता है वो इस तरह काम करता है कि हम जिंदगी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, हम उनको एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक कार का इमेज है, हम एक कार लेने जा रहे हैं, हमारे पास एक कार का इमेज है और उस कार का कलर जो है ब्लैक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने इमेजिनेटिव सेंस को यूज करते हुए उस ब्लैक कलर को व्हाइट कलर देके और व्हाइट कलर की कार तस्वुर कर सकते हैं, और उन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं कि व्हाइट कार ज्यादा अच्छी होगी या ब्लैक कार ज्यादा अच्छी होगी। हालांकि हम एक्चुअल में नहीं देख रहे, एक्चुअल में हमारे सामने जो कार खड़ी है वो ब्लैक कलर की है, लेकिन सेंस ऑफ इमेजिनेटिव इतना पावरफुल है कि जो चीज नहीं है हम उसको भी इमेजिन कर लेते हैं, और इवन के हम उसको कंपेयर भी कर लेते हैं। इसलिए हम अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पैरामीटर्स, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज, उनको हम अपने इमेजिनेटिव सेंस के अंदर प्लान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजीज, कौन से प्लान्स, कौन से एक्ट्स हमारे जो हमें वो बेनिफिशियल रहेंगे, हमें फायदा देंगे। तो यहाँ पर हम अपने इमेजिनेटिव सेंस को एज अ फर्स्ट क्रिएशन लेंगे, और जो हम एग्जीक्यूट करेंगे वो हमारी सेकंड क्रिएशन होगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि हम अपने इमेजिनेटिव सेंस को अगर यूज नहीं करेंगे, अगर हम बिगिन विथ एंड इन माइंड नहीं करेंगे, तो एंड तो होना ही है। हमने एक लाइफ स्टार्ट की है, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब स्टार्ट की है, कुछ ना कुछ दिनों के बाद उसके इम्पैक्ट्स, उसके रिजल्ट्स कल तो आने ही आना है। लेकिन अगर हम खुद उसको प्लान नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि हम किसी और की प्लानिंग में जिंदगी गुजारेंगे, हम लोगों के रिएक्शंस में जिंदगी गुजारेंगे। हमारी जो लाइफ होगी वो लाइफ एक पपेट की तरह लाइफ होगी, हमारी खुद की कोई भी सह नहीं होगी। हमारी जिंदगी पर हमारा अख्तियार और हमारे मामलात में हमारा इरादा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर हम अपने इरादे, अपने इख्तियार, जिंदगी की तमाम अलामतों के साथ जीना चाहते हैं तो हमें इमेजिनेटिव सेंस यूज करना पड़ेगा, और हमें बिगिन विथ एंड इन माइंड स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज क्या होगी? इन सारी चीजों का वेपन क्या है हमारे पास टूल कौन सा है, हमारे पास टेक्निक कौन सी है कि हम बिगिन विथ एंड इन माइंड कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहली टेक्निक ये है कि हमें एक अपनी मिशन स्टेटमेंट बनानी चाहिए। यस,
हमें एक अपनी रिटन मिशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। जैसे आप देखें कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी एक मिशन स्टेटमेंट होती है। आपकी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आप पढ़ते हैं उसके अंदर भी एक मिशन स्टेटमेंट है। आप किसी ऑयल कंपनी के अंदर जाओगे उसकी भी एक मिशन स्टेटमेंट होती है, उनका एक विजन स्टेटमेंट होता है, एक मिशन स्टेटमेंट होता है। वो मिशन स्टेटमेंट क्या डिफाइन करता है, वो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर रहा होता है, वो उसकी कोर फिलॉसफी को डिफाइन कर रहा होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस मिशन पर काम कर रही है, किस कोर प्रिंसिपल पर काम कर रही है। तो यही मिशन स्टेटमेंट हमें इंडिविजुअली अपनी बनानी पड़ेगी और उस मिशन स्टेटमेंट को हमने अपने सामने रखना पड़ेगा। और उस मिशन स्टेटमेंट को उस मिशन स्टेटमेंट के साथ हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। पर यहाँ पर अगेन एक और मसला आ जाता है, क्योंकि हर बात से कोई ना कोई मसला निकलता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, मसला ये आता है कि जो हम मिशन स्टेटमेंट बनाएं उसके कोर फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, कौन से वो पैरामीटर्स होने चाहिए जिस पर हम अपनी मिशन स्टेटमेंट को बनाएंगे, कौन से वो चीजें हैं, कौन से वो सबब हैं जिनके ऊपर हम मिशन स्टेटमेंट अपनी बनाएंगे। देखें, इंसान की जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं उनके अंदर इंसान का जो वजूद है उन उसके साथ चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंटली जुड़ी हुई है। एक है सिक्योरिटी, हर इंसान को तहफ्फुज चाहिए होता है, हर इंसान की कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज होती है, एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई। दूसरी जो चीज इंसान के साथ जुड़ी होती है कि उसका एक गाइडेंस सिस्टम होता है। हर इंसान का कोई ना कोई गाइडेंस सिस्टम होता है जहां से वो गाइडेंस ले रहा होता है। कुछ लोग मजहब से गाइडेंस ले रहे होते हैं, कुछ लोग फैमिली से गाइडेंस ले रहे होते हैं, कुछ लोग अपने आप से गाइडेंस ले रहे होते हैं। फिर आता है विजडम, हर इंसान की विजडम की डेफिनेशन क्या है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है उस इंसान का पावर। तो ये चार फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसकी बेसिस पर मिशन स्टेटमेंट बनेगी। अब हम कौन सी मिशन स्टेटमेंट बनाएं एज ए लीडर फॉर द सक्सेस, एक अल्टीमेट सक्सेस के लिए हम अपनी मिशन स्टेटमेंट क्या बनाएं, उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि लोगों की मुख्तलिफ मिशन स्टेटमेंट कौन सी होती है। क्योंकि वैरायटी ऑफ द पीपल होते हैं हमारे अराउंड, मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। तो हम देखें कि बाकी जो लोग हैं उनकी मिशन स्टेटमेंट क्या क्या होती है, हो सकती है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड को छोटा कर दूं ताकि आपको नजर आना स्टार्ट हो जाए। देखिए, देखिए हमारे पास जो लोग होते हैं ना उनकी जिंदगी के कुछ सेंटर होते हैं। कुछ की कुछ लोग होते हैं फैमिली सेंटर्ड, कुछ लोग होते हैं मनी सेंटर्ड, कुछ लोग होते हैं पोजीशन सेंटर्ड, कुछ लोग होते हैं प्लेजर सेंटर्ड, और कुछ लोग होते हैं जो अक्सर हमें अपने फ्रेंड्स के अंदर भी मिल जाते हैं सेल्फ सेंटर्ड। ये मुख्तलिफ सेंटर होते हैं लोगों के, जिस जो उनको जिन जो जो इन पैरामीटर्स पे वर्क करते हैं। अब हम इन सारे टाइप ऑफ पीपल, मुख्तलिफ पीपल बेस्ड ऑन देयर सेंटर ऑफ लाइफ, हम देखेंगे उनकी सिक्योरिटी, गाइडेंस, विजडम और पावर कैसे मिलता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं फैमिली सेंटर्ड बनने का, फैमिली सेंटर्ड पीपल का। फैमिली सेंटर्ड पीपल पर्सन जो होते हैं उनकी सिक्योरिटी जो होती है ना वो पूरी की पूरी उनको मिलती है अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ से। अगर उनकी फैमिली सिक्योर है, उनकी उसकी फैमिली के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी फैमिली के जो डिमांड्स है वो सारी पूरी होने तो वो सिक्योर फील करेंगे। उनको गाइडेंस जो मिलती है वो उनके फैमिली की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वही उसके लिए गाइडेंस होता है। उसकी विजडम क्या होती है, ऐसे लोगों की जो फैमिली सेंटर्ड होते हैं उनकी विजडम यही होती है कि भाई उनकी फैमिली का अगर अच्छा हो रहा है तो यही अच्छा फैसला है। उनके फैसले सारे, उनकी विजडम सारी इसी चीज पर बेस्ड होती है। और उनका पावर क्या होता है, उनकी फैमिली उनका पावर होता है। कुछ लोग मनी सेंटर्ड होते हैं। मनी सेंटर्ड लोगों की सिक्योरिटी जो होती है वो उनका कैश इन हैंड या कैश इन अकाउंट होता है। जितना कैश, जितनी प्रॉपर्टी, जितने प्लाट्स उनके पास होंगे वो उतना ज्यादा सिक्योर फील करेंगे। जैसे ही उनकी मनी किसी वजह से चली जाएगी, उनको कोई लॉसेस वगैरह होंगे, उनके साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करेंगे। अच्छा, ऐसे लोगों का गाइडेंस सिस्टम क्या होता है, ऐसे लोगों का गाइडेंस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक होता है, मटेरियल प्रॉफिट, प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ द मनी और एनी अदर मटेरियल। उनका विजडम क्या होता है, उनका विजडम पूरे का पूरा ये होता है कि जो चीज जिंदगी में ज्यादा पैसा आपको दिला दे वही इनका विजडम होता है। इनका पावर बड़ा लिमिटेड होता है, इनका पावर वही होता है जितना इनके पास पैसा होता है। जितना ज्यादा पैसा होता है खुद को ज्यादा पावरफुल समझते हैं, जितना पैसा इनके पास कम होता है अपने आप को कम पावरफुल समझते हैं। हम दूसरे सेंटर देखते हैं, प्लेजर सेंटर लोग जो होते हैं जिनका सेंटर ऑफ लाइफ प्लेजर होता है, वो अपनी मिशन स्टेटमेंट अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उनको सिक्योरिटी उसी चीज से मिलेगी जो उनकी लाइफ को प्लेजर दे। गाइडेंस सिस्टम भी उनका प्लेजर होगा, उनका विजडम यही होगा कि क्या उनको चीज फायदा दे रही है। उनका पावर तो होता ही नहीं ऐसे लोगों का। हम लास्ट में आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको देखते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड लोग कैसे होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड लोगों का जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो चेंज होता रहता है, उनकी सिक्योरिटी उनकी प्रायोरिटीज के साथ चेंज होती रहती है। गाइडेंस उनको क्या मिलती है, मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट, व्हाट आई नीड, व्हाट आई शुड डू, वो अपने ही आई आई उनकी लाइफ में ज्यादा होता है। और उनका पावर क्या होता है, उनका पावर यही होता है कि जितना उनको उनकी सेल्फ को फायदा हो रहा है तो वो पावरफुल है, अदरवाइज वो नहीं है। लेकिन ये हमने सारे जो सेंटर्स डिस्कस किए, सारे सेंटर कौन से थे, ये डिफरेंट लोगों के हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अल्टीमेट सक्सेस की।
हम बात कर रहे हैं कि आपको जिंदगी के अंदर जबरदस्त सक्सेस कैसी चाहिए। ये जितने भी सेंटर हमने डिस्कस किए, ये सेंटर बड़े पार्शल हैं, ये प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है। इनके अंदर आप जिंदगी के अंदर एक चीज तो अचीव कर सकते हैं, लेकिन एक टोटलिटी के अंदर अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं, टोटलिटी के अंदर आप सिक्योर बनना चाहते हैं, टोटलिटी के अंदर आप चाहते हैं कि आपको एक अल्टीमेट गाइडेंस मिलती रहे, टोटलिटी में आप चाहते हैं कि आपको विजडम मिलती रहे, तो कम से कम ये सारे जो सेंटर हमने डिस्कस किए, इन सेंटर से आपको नहीं मिलेगी। आपको सेंटर अपना चेंज करना पड़ेगा। और वो सेंटर क्या हो सकता है? वो सेंटर आपका होना चाहिए करेक्ट प्रिंसिपल्स पर। करेक्ट प्रिंसिपल की एक डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि दे डू नॉट चेंज विथ टाइम, दे डू नॉट चेंज विथ एनी कंट्री, दे डू नॉट चेंज इन एनी कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जाम्पल, सच बोलना अच्छी आदत है। सच बोलना अच्छी आदत है, ये हिस्टोरिकली कभी भी ये चैलेंज नहीं हो सकता। सच बोलना अच्छी आदत है, दुनिया के किसी कॉन्टिनेंट के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता, किसी कंट्री के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता। मुश्किलों का सामना बहादुरी से करना चाहिए, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ऑल द टाइम्स अक्रॉस द वर्ल्ड ये प्रिंसिपल वैलिड है, सेल्फ वैलिडेटिंग है, इसको किसी चीज को वैलिड करने की जरूरत ही नहीं है। और प्रिंसिपल्स की दूसरी निशानी ये होती है कि प्रिंसिपल कभी भी जो है वो रिएक्शनरी नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि हम कहते हैं कि यार मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ अच्छा नहीं चलते, मेरे कलीग्स मेरे साथ अच्छा नहीं चलते, अब मैंने प्रिंसिपल बनाया कि मैं भी अपने कलीग्स के साथ अच्छा नहीं चलूंगा। ये मेरा एक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता, ये एक जेन्युइन प्रिंसिपल नहीं हो सकता। और आगे क्या है कि ये प्रिंसिपल जो होते हैं ये आपके अपने होते हैं, ये बड़े एक डीप रूटेड फिलोसफी पर बेस्ड होते हैं। ये ऐसे नहीं होते कि दूसरों का बिहेवियर देख के आप क्विक फिक्सेस में आप कुछ एक शॉर्टकट्स के अंदर अपने बिहेवियर पैटर्न सेट करें और आप कहें कि ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जो होते हैं वो फिलोसफिकल बेस्ड होते हैं, वो ऐसे लोगों के बिहेवियर या बाहर की इन्वायरमेंट वगैरह पर बेस्ड नहीं होते। मुझे फिर इसको थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो प्रिंसिपल बेस्ड लोग होते हैं ना, जो प्रिंसिपल बेस्ड जो आपके आपके सेंटर्ड होता है, अगर आपका सेंटर जो प्रिंसिपल है, आपका सेंटर जो है वो फैमिली नहीं है, आपका सेंटर जो है वो पावर नहीं है, आपका सेंटर जो है वो मनी नहीं है, आपका सेंटर सेल्फ नहीं है, आपका सेंटर है प्रिंसिपल, मतलब उसूल। उसूल आपका सेंटर है। आपने पूरी मिशन स्टेटमेंट जो बनानी है, लाइफ की पूरी मिशन स्टेटमेंट आपने बनानी है उसूल के ऊपर। अब आप कहेंगे कि भाई फैमिली तो होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि उसूल जब आप तय करोगे तो उसूल के अंदर आपकी फैमिली भी आ जाएगी, आपकी सेल्फ भी आ जाएगी, आपकी सारी चीजें उसूल के अंदर कवर हो जाती है। जब आप उसूलों की बुनियाद पर अपना सेंटर बनाएंगे और अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे, तो आपको सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? सिक्योरिटी आपकी पूरी बेस्ड होगी, वो पूरी बेस्ड होगी उन प्रिंसिपल्स पे, उन प्रिंसिपल्स की वैलिडिटी पर, उन प्रिंसिपल को शेटर नहीं करने पर, और आप खुद को अपने आप को उनके साथ अटैच करने में। आपकी गाइडेंस क्या होगी? आपकी गाइडेंस एक बहुत ही अच्छी डिटेल्ड फिलॉसफी होगी, जो रीजनिंग पे बेस्ड होगी, जो इंटेलेक्चुअल सेंस पर बेस्ड होगी, जो ऐसे ही कोई उठाई गई चीज नहीं होगी, जिस पे डिटेल्ड में आपने सोचा होगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से इम्पार्शियल होके, ऑब्जेक्टिव होके और अपनी पूरी अकली सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आपने सोचा होगा, और वहीं से जो प्रिंसिपल निकलेंगे वो आपका गाइडेंस सिस्टम होगा। आपकी विजडम इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप अपनी सेल्फ, अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल चीजें, मटेरियल, पैसा, इन चीजों की तरफ नहीं होते। आप सिर्फ अपने प्रिंसिपल से अटैच होते हो, तो आपका विजडम लेवल हाई होता है और आपका पावर बहुत बढ़ जाता है इसके अंदर। जब आप प्रिंसिपल सेंटर्ड होते हैं तो आपका पावर बहुत ज्यादा इनरिच हो जाता है, बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है। आप अचानक होने वाली परेशानियां, अचानक आने वाली मुसीबतें, अचानक आने वाली कोई डिजीज, अचानक आने वाले हादसे, ये कभी आपको टेंशन नहीं देते। नो मैटर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो जाए, नो मैटर आपके हालात कैसे भी हो जाए, ये चीजें आपको कुछ नहीं करके, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं जब आप प्रिंसिपल सेंटर्ड होते हैं। तो जब आप प्रिंसिपल सेंटर्ड होते हैं उसी वक्त आप अपनी एक मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। और जब प्रिंसिपल सेंटर्ड होके आप अपनी एक मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वो क्या होगी? वो एक बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल और बहुत ही ज्यादा एक इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट होगी। और आपने फिर क्या करना है कि उस मिशन स्टेटमेंट के साथ आपको कंप्लीटली, डेडिकेटेडली और विथ फुल पावर और एनर्जी और अपनी पूरी स्पिरिट के साथ उसके साथ अटैच्ड और सिंक्रोनाइज्ड रहना है। तो फिर आपको आपकी अल्टीमेट सक्सेस और जेन्युइन सक्सेस और जो सही सक्सेस है, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। आई होप कि आपने इसके सारे बेसिक प्रिंसिपल्स कवर कर लिए होंगे और आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ भी लेंगे। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।